फिर आज हमारा लेसन नंबर 8 है जिसका पार्ट 1 रीडिंग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। आज की हमारी कॉम्प्रिहेंशन है कार्निवोरस प्लांट्स। इमेजिन दैट यू आर अ फ्लाई। अब फ्लाई जो है वो मक्खी को कहते हैं, तो यानी तसव्वुर करें कि आप एक मक्खी हैं। यू आर जस्ट जिपिंग अराउंड द स्काई, और आप जैसे मक्खियाँ आवाज़ करती हैं, ज़ की आवाज़ आती है, तो वो ऐसा करते हुए आसमान में उड़ रहे हैं। लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेस्ट, और जगह ढूंढ रहे हैं आराम के लिए। व्हेन यू सी नाइस पिंक लीफ, और जब आप देखते हैं कि गुलाबी खूबसूरत पत्ता, दैट लुक्स लाइक अ नाइस प्लेस टू लैंड, जो कि आपको उतरने के लिए अच्छी जगह दिख रही है। यू थिंक टू योर सेल्फ इन यू फ्लाई हैड, जो कि आप अपने मक्खी वाले दिमाग में सोचते हैं। एज यू रेस्ट योर फीट ऑन द लीव, और जैसे ही आप अपने पैर उस पत्ते पे रखते हैं, यू नोटिस सम स्ट्रेंज, तो आप नोटिस करते हैं कुछ अजीब सा। दिस लीफ इज हैरी, यानी कि उस पत्ते के ऊपर रुआं सा है। यू बिगिन टू मेक यू मूव, और आप वहाँ से दोबारा उड़ना चाह रहे हैं। स्नैप इन 1/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी एक सेकंड में ही अचानक, स्नैप अचानक, यू आर कॉट इन अ वेनस फ्लाई ट्रैप, और आप जो है वो पकड़े जाते हैं उस पत्ते में। यू विल बी डाइजेस्टेड इन 5 to 12 days, और आप जो है वो 5 से 12 दिनों में जो है वो पत्ता आपको हजम कर लेता है। एक्चुअली कार्निवोरस का मतलब होता है गोश्तखोर प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स, तो खुशामदीद आपको गोश्तखोर पौधों में। एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत भी होता है, कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये पौधे बहुत बड़े होते हैं और इंसानों को भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गोश्तखोर होते हैं, मगर ये इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे मक्खियाँ, मच्छर वगैरह बहुत छोटे छोटे जानदारों को खा सकते हैं, इंसानों को नहीं खा सकते। There are over 250,000 plant species. दुनिया में जो है वो 1/4 मिलियन जो है वो दरख्तों की इकसाम होते हैं। Only 600 or so are carnivores, जिसमें कि 600 तकरीबन जो हैं वो गोश्तखोर हैं। We call them this because they attract, trap and eat bugs. हम इन्हें कार्निवर्स या गोश्तखोर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कशिश होती है उनमें, ट्रैप फंसाते हैं और खाते हैं बग्स, यानी मुख्तलिफ किस्म की मक्खियाँ, मच्छर जो होते हैं उन्हें। लाइक अदर प्लांट्स, दूसरे पौधों की तरह, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सूरज से जो है वो तवानाई हासिल करते हैं। बट अनलाइक अदर प्लांट्स, मगर दूसरे पौधों के बरअक्स, दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर प्रे। ये ग़िज़ाइयत जो है या ताकत जो है वो अपने शिकार से हासिल करते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स लिव इन बॉग्स एंड प्लेसेस वेयर द सॉइल लैक्स न्यूट्रिएंट्स। अब कार्निवोरस या गोश्तखोर पौधे जो हैं ये बॉग्स यानी दलदल या फिर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़मीन जो है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो उनको ज़्यादा तवानाई नहीं देती। मोस्ट प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जबकि अक्सर प्लांट्स जो हैं वो ग़िज़ाइयत जो है वो ज़मीन से हासिल करते हैं। Carnivorous plants have turned to other sources. अब कार्निवर्स या गोश्तखोर पौधे जो हैं ये चेंज हो जाते हैं दूसरे सोर्सेस में। The snap of the Venus flytrap is not the only way that plants eat bugs. अब अचानक जो फ्लाई ट्रैप होता है ये सिर्फ एक सिंपल तरीका ही नहीं है प्लांट्स उनको बग्स को खाने का। पिचर प्लांट्स ट्रिक देयर प्रे इनटू लैंडिंग ऑन देम। अब ये जो पिचर प्लांट्स हैं ये अपने शिकार को अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये उनके ऊपर उतरें। दे ऑफर नेक्टर ब्राइब्स टू द फूलिश इंसेक्ट्स दैट वुड टेक देम। अब ये दे ऑफर नेक्टर ब्राइब्स, अब नेक्टर के लफ्जी मायने जो हैं वो हैं अमृत के, जैसे हम अक्सर कहानियों में अमृत का जिक्र करते हैं, मगर यहाँ पर हम इसको लिक्विड या किसी खाने की, यानी जिस तरह के शहद होता है पौधों में, बिल्कुल इसी किस्म की कोई रतूबत जो कि ब्राइब यानी रिश्वत
देखकर फूलिश इंसेक्ट्स यानी बेवकूफ जो हशरात होते हैं उन्हें जो है वो पकड़ने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए ये ऑफर करते हैं। ट्रू टू देयर नेम पिचर प्लांट्स हैव डीप चैम्बर्स। अब ये जो पिचर प्लांट्स है इनमें डीप यानी गहरे चैम्बर्स खाने होते हैं। देयर लैंडिंग सरफेस इज स्लिपरी। उनके ऊपर का हिस्सा जो है वो चिकना होता है, स्लिपरी होता है। दे हैव इनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स और उनके रुआं होता है अंदर की जानिब। मेकिंग इट हार्ड टू स्केप यानी अगर कोई मक्खी उसमें फंस भी जाती है तो फिर उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल होता है क्योंकि वो उन रुओं में फंस जाते हैं। द फ्लाई लेट्स ऑन द पिचर प्लांट टू ईट। जब फ्लाई जो है या मक्खियाँ जो हैं या जितने भी हशरात हैं जब ये उतरते हैं उन प्लांट पे उन्हें खाने के लिए, बट स्लिप्स इनटू अ पिट फिल्ड विद डाइजेस्टिव फ्लूइड एंड इज ईटन। तो वो उस मकाम पर जो है वो उसमें फंस जाते हैं, जो लिक्विड चिकना लिक्विड होता है उसमें, और पौधे जो हैं वो उन्हें खा जाते हैं। Then there are sun dews. अब वहाँ पे जो है सन ड्यू, ड्यू कहते हैं शबनम को, ठीक है। शबनम के जो कतरे होते हैं वो ड्यूज कहलाते हैं। We call them sun dews because they sparkle in the sun as if covered in the morning dew. अब हम उन्हें सन ड्यूज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शाइन करते हैं सूरज की रोशनी में। Course their sparkle is from something much more treacherous. यानी ये जो चमकते हैं या जो उनका चमकना है वो एक किस्म का एक गद्दारी होती है, या ये गद्दारी का वर्ड यहाँ पे इसलिए भी यूज हुआ है कि ये उनको फंसाने के लिए होता है। Sun dews create mucilage to attract bugs. अब सन ड्यूज जो हैं वो बनाते हैं म्यूकिलेज यानी रतूबत जो कि हशरात को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। As they fly in to eat, bugs become trapped in a very object of their desire. अब जैसे ही वो खाने के लिए फ्लाई जो है वो खाने के लिए आती है पौधे को तो वो खुद ही उसमें फंस जाती है। They soon exhaust themselves by trying to escape the mucilage. और फिर वो जैसे ही उससे निकलने की कोशिश करते हैं वो उसमें मजीद फंसते चले जाते हैं। और the sun dews tentacles which responded to prey by curling around them smoother them. अब उनके जो टेंटिकल्स कहते हैं ये एक ऐसे एंटीना जैसी चीजें होती हैं जो कि पौधे से निकली होती हैं, ये उनको फंसा लेती हैं हशरात को। smoother them यानी उनको नरम कर देती हैं। बग्स यूजुअली डाई इन अबाउट 15 मिनट्स। और जो बग्स या हशरात हैं वो 15 मिनट के अंदर जो है वो मर जाते हैं। Then the plant dissolves its prey in enzymes and absorbs the nutrients. और फिर जो पौधा है वो इन्हें डिसॉल्व यानी हल कर लेता है अपने शिकार को, और इंजाइम्स यानी कि ग़िज़ाइयत में तब्दील कर देता है और उसे एब्जॉर्ब यानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है, उसकी जितनी भी ताकत होती है उसे। Have you ever walked into trouble and found that you couldn't get out? कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप किसी मुश्किल में फंस गए हो और बाहर नहीं निकल सकते? So has every insect that has ever wandered into corkscrew plant. तो बिल्कुल वैसा ही वो बग्स या इंसेक्ट जो हशरात हैं वो फील करते हैं जब वो ऐसे प्लांट्स में फंस जाते हैं। अब corkscrew क्रॉक नहीं है, ये कॉर्क है। You ever walked into trouble and found that you couldn't get out? कभी आप ऐसी कोई मुश्किल में फंसे हैं जिससे आप निकल ना पा रहे हो। So has every insect that has ever wandered into a corkscrew plant. और बिल्कुल वैसे ही वो हशरात महसूस करते हैं जब वो corkscrew प्लांट में फंसते हैं। अब इसे corkscrew का मतलब होता है कि पहले बॉटल्स को ढक्कन लगाए जाते हैं, वो कॉर्क के बने हुए होते थे, आजकल तो वो प्लास्टिक या मेटल के बने होते हैं। तो उसको खोलने के लिए जो स्क्रू यूज़ होता है वो ऐसे स्प्रिंग की तरह होता है। तो ये इस किस्म के पौधे होते हैं दिखने में जैसे corkscrew. Bugs love to investigate plants for nectar and food. अब बग्स या हशरात जो हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना प्लांट्स क्योंकि वो ग़िज़ाइयत चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो इसलिए वो प्लांट्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। Corkscrew plants have inviting
स्टेम्स। अब उसके जो डंडियाँ होती हैं, जो स्टेम्स होते हैं, वो कुछ इस किस्म के होते हैं जैसे वो बग्स को अपनी तरफ इनवाइट करते हैं या दावत देते हैं। कर्व्ड हेयर्स लाइन द इनसाइड ऑफ दीज स्टेम्स। अब उनकी जो कर्व्ड यानी जिस तरह स्प्रिंग घुमा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे हेयर्स लाइन होती हैं उनके अंदर, स्टेम्स के अंदर या तनों के अंदर, जो कि उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। These hairs allow insect to go up the stems but not back. अब ये इन्हें अट्रैक्ट करती हैं, अपने अंदर फंसा तो लेती हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने देती। Going forward leads a chamber filled with digestive fluid. अब उनके आगे जो है ऐसे चैम्बर या ऐसे खाने होते हैं जो फिल्ड होते हैं डाइजेस्टिव फ्लूइड से, यानी हाजमे का जो रतूबत होती है उससे। द प्लांट्स स्टमक, जो पौधे का जो स्टमक होता है या उसका मैदा होता है वो इससे भरा होता है। बग्स who wander into the corkscrew plant find that they are unable to escape. और जो हशरात उनके अंदर जाते हैं वो उसके बाद उससे बाहर नहीं आ सकते। They must march to their own damage. There are the bladderworts. They are about as nice as they sound. They live in water and float near the surface. अब इसके बाद जो है वो ब्लैडरवर्ट्स, ये भी प्लांट की एक किस्म है जो आते हैं। दे आर अबाउट एज नाइस एज दे साउंड, और ये इतने ही अच्छे होते हैं जितना कि सुनने में लग रहे हैं। दे लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं और किनारे के नज़दीक ही तैरते रहते हैं। देयर ट्रैप्स आर लाइक स्मॉल ब्लैडर्स हिडन बीनीथ द वाटर। अब इनके जो फंसाने वाले वो जो चीज़ होता है वो स्मॉल ब्लैडर यानी एक छोटे से पॉकेट की तरह होता है और ये पानी में छुपा होता है। Only their flowers are visible from the surface. सिर्फ उनके जो फूल हैं वो सरफेस या ऊपर सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। When bugs swim into the trigger hairs, अब जब हशरात जो हैं वो तैरती हैं उनके ऊपर, the plant reacts, उस वक्त ये रिएक्ट करते हैं। A trap door in the bladder opens up. अब उस पॉकेट का जो ट्रैप डोर या फंसाने वाला जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है। द ब्लैडर सक्स अप द प्रे एंड द वाटर सराउंडिंग इट। अब उस वक्त वो जो पॉकेट होता है वो सक यानी चूस लेता है या अपने अंदर ले लेता है अपने शिकार को। अ टेंथ ऑफ अ सेकेंड लेटर यानी सेकेंड से भी कम टाइम में द ब्लैडर शट्स अगेन, और दोबारा वो पॉकेट बंद हो जाता है। द प्लांट हैज ट्रैप्ड द प्रे, और इस तरह पौधा अपने शिकार को फंसा लेता है। इट रिलीजेस, और ये खारिज करता है डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, हाजमे के फ्लूइड या रतूबत होती है वो खारिज करता है। द प्रे विल बी डाइजेस्टेड विद इन आवर्स, और जो शिकार है वो कुछ ही घंटों में हजम कर लेता है, यानी वो अपने अंदर उसको हजम कर लेता है। कार्निवरस प्लांट माइट साउंड टफ। अब गोश्तखोर पौधे जो हैं ये सुनने में ऐसे टफ या यानी अजीब लगते हैं, बट दे आर डिफिकल्ट टू कीप एट होम, और ये बहुत मुश्किल होते हैं घर में रखना। दे आर बिल्ट टू सर्वाइव इन अ प्लेस दैट अदर प्लांट्स कैन नॉट। अब ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ दूसरे प्लांट्स नहीं रह सकते। दिस स्पेशलाइजेशन comes at a cost. They have a hard time adapting the other environment. क्योंकि ये किसी हर जगह सरवाइव नहीं कर सकते, तो और इनके लिए जो है वो हार्ड होता है या मुश्किल होता है इन्वायरमेंट, अपने माहौल, अपने आसपास के माहौल को में एडजस्ट करना। Their strength become weaknesses in rich soil. अब अगर आप उसको अच्छी या ज़मीन या ऐसा सॉइल देते हैं, खाद देते हैं, तो ये उसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं। दे डिपेंड ऑन द हर्श येट डेलिकेट एनवायरनमेंट्स इन विच दे थ्राइव। अब ये जो हैं वो डिपेंड करते हैं ज़रा मुश्किल और ऐसी ज़मीन में जहाँ पे दूसरे पौधों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। दे आर नॉट सो हार्ड आफ्टर ऑल, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है बहरहाल। स्टिल देयर इज़ समथिंग टू बी सेड about the power of a life when one finds a plant that cannot survive in a barren soil. अब यहाँ ये भी है कि ये ऐसी जगह पे
इनमें पावर होती है। बारन कहते हैं ऐसी ज़मीन या ऐसा सॉइल जिसमें कि पैदावार नहीं होती, ये वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि आपने इसमें से चूज़ करने हैं। मल्टीपल चॉइसेस हैं, आंसर्स आपको एंड में दिए गए हैं, तो आप इनके आंसर्स खुद से देने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 है विच स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली एग्री विद। अब इसमें बयान किए गए ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन से स्टेटमेंट से ऑथर यानी जो राइटर है जिसने ये सब लिखा है जो हमने पढ़ा वो अग्री करता है। तो पहला है देयर आर टू मेनी स्पीशीज ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स, और देयर आर टू फ्यू प्लांट्स स्पीशीज इन द वर्ल्ड, और ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट्स आर कार्निवोरस, और अ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर कार्निवोरस। तो आपने इसमें से सही आंसर चूज करना है। इसके बाद नंबर 2 है विच प्लांट ट्रैप्स बग्स इन इट्स स्टेम एंड फोर्सेस देम टू वॉक फॉरवर्ड। ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि बग्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, फिर उसके बाद फोर्स करता है कि वो आगे बढ़े। तो आपने इसमें से चूज करना है। हमने पढ़ी है सारी एग्जाम, आपने इसमें से करेक्ट वाली यहाँ से चूज करनी है कि वो कॉर्क स्क्रू प्लांट है या सन ड्यूज हैं, ब्लैडरवर्ट्स हैं या पिचर प्लांट्स हैं। इसके बाद नंबर 3 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फॉल्स यानी वो रॉन्ग है, गलत है। तो ए है कार्निवोरस प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द ईटिंग बग्स, कि वो हशरात खाने से एनर्जी लेते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स डू नॉट ईट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब कार्निवोरस प्लांट्स जो हैं वो खाद से जो है अपनी ग़िज़ायत हासिल नहीं करते। कार्निवोरस प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन, कि कार्निवोरस प्लांट्स जो हैं वो सूरज से तवानाई हासिल करते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईटिंग बग्स। कार्निवोरस प्लांट्स जो हैं वो ग़िज़ायत जो है वो हशरात खाने से हासिल करते हैं। तो कौन सा इसमें से गलत है वो आपने चूज करना है, सही वाला नहीं। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है विच इवेंट हैपेंड लास्ट व्हेन ए सनड्यू ईट अ मील। विच इवेंट यानी इनमें से कौन सा सबसे लास्ट में होता है, जब सनड्यू जो है वो खा लेते हैं बग्स को, या जो भी मील यहाँ पे मुराद बग्स से है, जैसे मील हम खाने को कहते हैं। द सनड्यू क्रिएट्स म्यूसिलेज, यानी वो जो रुतूबत बनाते हैं। The sundew's tentacles curl in response to the prey, यानी the sundew's के जो एंटीना टाइप टेंटिकल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं शिकार को फंसाने में। The bug is attracted to the mucilage, या फिर जब हशरात जो हैं वो उनको कशिश फील होती है जब वो म्यूसिलेज को देखते हैं। The sundew releases enzyme, या फिर सनड्यू जो है वो ग़िज़ायत को या एंजाइम्स को खारिज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ अ थर्ड पैराग्राफ, यानी कौन सा ऐसा बयान है इनमें से जो कि थर्ड पैराग्राफ की वजाहत करता है। देयर आर मोर टाइप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स एंड द वेनिस फ्लाईट्रैप। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि और भी कार्निवोरस प्लांट्स हैं वेनिस फ्लाईट्रैप के अलावा। द पिचर प्लांट ट्रिक्स बग्स इनटू फॉलोइंग इनटू इट्स स्टमक। पिचर प्लांट जो है वो ट्रिक करता है बग्स को उनके मैदे में गिरने के लिए। या फिर द वेनस फ्लाई ट्रैप किल्स इट्स प्रे इन वेरियस वेज, या फिर वेनस फ्लाई ट्रैप जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने शिकार को मारता है। सम प्लांट्स अट्रैक्ट बग्स बाय ऑफरिंग देम नेक्टर, या फिर कुछ पौधे जो हैं वो कशिश रखते हैं हशरात के लिए उन्हें नेक्टर या रतूबत ऑफर करके। Which best defines the word treacherous as it is used in the fourth paragraph? अब हमें इस वर्ड treacherous की मीनिंग देखनी है, इनमें से कौन सा उसे बेहतर डिफाइन करता है। Something that provide nutrients, यानी कुछ ऐसा जो ग़िज़ायत देता है, या फिर something that is very bright, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही रोशन है। Something that tastes delicious, कुछ ऐसा जिसका टेस्ट जो है या जायका जो है बहुत अच्छा हो। समथिंग दैट हैज़ अ हिडन डेंजर, या फिर
कुछ ऐसा जिसमें छुपा हुआ खतरा हो। नंबर 7 है which page describe the overall text structure of the second paragraph। कौन सा इनमें से ऐसा ऑर्डर है जो सेकंड पैराग्राफ को यानी दूसरे पैराग्राफ की वजाहत करता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी एक के बाद एक तरतीब से लिखा हुआ या तरतीबवार। इसके बाद है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट यानी किसी चीज़ के नतीजे में कुछ हो जाना, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुखार है और वो उससे कमज़ोरी महसूस कर रहा है तो कंपैरिजन क्या होगा, बुखार का होना और नतीजा क्या होगा, कमज़ोरी। इसी तरह है सीक्वेंशियल ऑर्डर यानी सीक्वेंस में लिखना। इसके बाद है स्पेशल यानी मकामी। विच स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली डिसएग्री विद। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे ऑथर या राइटर जो है वो एग्री नहीं करता। कार्निवर्स प्लांट्स कैन नॉट थ्राइव इन अ रिच सॉइल यानी कार्निवर्स या जो गोश्तखोर पौधे होते हैं वो जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसमें नहीं रह सकते। ब्लैडर वर्ड्स रिएक्ट क्विकली व्हेन देयर ट्रिगर हेयर्स आर पम्प्ड यानी जो ब्लैडर वर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं जब उनका जो रुमा है वो ऊपर को उठ जाता है। कार्निवर्स प्लांट्स आर टफ एंड कैन लिव इन एनी एनवायरनमेंट। गोश्तखोर पौधे जो हैं वो टफ होते हैं और वो किसी भी किस्म के माहौल में रह सकते हैं। ब्लैडर वर्ड्स हाइड देयर ट्रैप्स जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। अब ब्लोवर्स जो हैं वो अपने जो शिकार है उसे फंसाते हैं पानी की सतह के अंदर। तो आपने इसमें से वो देखना है कि जिस स्टेटमेंट से ऑथर डिसएग्री करता है यानी वो एग्री नहीं करता वो चूज करना है। अब है हमारा पार्ट 2 ग्रामर। आज हमारे पास है ग्रामर में प्रीपोजिशंस। A preposition is a word used to link noun, pronoun or a phrase to other words in a sentence. A preposition जो है वो एक किस्म का लिंक पैदा करती है नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस से यानी बाकी जो सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ। They act to connect the people, object, time and location of a sentence. ये यूज़ हम करते हैं और लोगों को, चीज़ों को, टाइम या फिर जगह को कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जुमले में। Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of noun. ये बहुत छोटे से वर्ड्स होते हैं और नॉर्मली या अक्सर इनका इस्तेमाल जो है वो नाउन से पहले करते हैं। A nice way to think about preposition is as the word that help glue a sentence together. अब इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि प्रीपोजिशन ग्लू का काम करती है सेंटेंस को जोड़ने में। They do this by expressing position and movement, position, time and how an action is completed. ये ऐसा करती है एक्सप्रेसिंग यानी जाहिर करती है पोजीशन हैसियत को, मूवमेंट हरकत, पोजीशन कब्जे को, वक्त एंड हाउ एन एक्शन इज कंप्लीटेड या फिर कोई एक्शन कैसे किया गया है। Indeed, यकीनन several of the most frequently used words, बहुत सारे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज in all of English में such as जो कि, of, to, for, with, on and at are prepositions. अब ये जितने भी हैं जो कोमा के साथ लिखे हुए हैं ये तमाम के तमाम prepositions हैं। Explaining prepositions can seem complicated, but they are a common part of language and most of us use them naturally without even thinking about it. अब देखने में ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं मगर इसका इस्तेमाल हम बहुत फ्रीक्वेंटली के साथ अपनी लैंग्वेज में करते हैं इवन बिना सोचे समझे। Types of prepositions. There are 3 types of prepositions including time prepositions, place preposition and direction prepositions. अब ये 3 किस्म की होती है जिसमें जगह, वक्त और डायरेक्शन है। टाइम prepositions are those such as before, after, during and until. अब ये इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं जैसे before हो गया, after हो गया, during हो गया या until हो गया। तो ये prepositions है।
प्लेस प्रीपोजिशंस आर दोज इंडिकेटिंग पोजीशन, जब हम पोजीशन देखते हैं, सच एज अराउंड, आसपास, बिटवीन, बीच में, एंड अगेंस्ट यानी बरअक्स। डायरेक्शन प्रीपोजिशंस आर दोज इंडिकेट of direction such as across, up and down. Each type of position is important. अब ये जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो हमने पीछे पढ़ी हैं, जो कि हैं इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, ये तमाम की तमाम प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वहाँ जाके इन्हें तफसील से पढ़ सकते हैं। इसके बाद पार्ट 3 हमारा है वोकैबुलरी। एज यूजुअल हमारे पास 20 वर्ड्स हैं जिनकी यहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है। सबसे पहले है रोल। अब रोल के बहुत सारे मीनिंग्स होती हैं, जैसे कि अगर फिल्म में कोई रोल है तो वो किरदार होगा, लेकिन अगर आप कोई चीज़ रोल करके रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको गोलाई में लपेट के रख देना, तो वो भी रोल कहलाता है। इसके बाद नंबर 2 पे है फिंगर, उंगली, जो कि बहुत आसान है, बच्चों को भी मालूम होता है। एक्सेप्ट यानी सवाए। अब एक्सेप्ट जो है ये ए से अगर आता है तो यानी कबूल करना होता है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, और ये एक्सेप्ट जो है ये है सिवाय। स्पीड यानी तेज। कुड नॉट या कुडंट, अब यहाँ पे हमने इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखी है, वैसे ये है कुड नॉट, इसका मतलब होता है नहीं कर सके। ये पास्ट के लिए यूज होता है, आई कुडंट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकी। 11 यानी 11, कैच यानी पकड़ना। इटसेल्फ, अब सेल्फ का वर्ड जहाँ भी आता है वो खुद से जुड़ा होता है। अब इटसेल्फ का मतलब भी खुद होता है, जैसे हर सेल्फ लड़की के लिए, हिमसेल्फ लड़के के लिए, इटसेल्फ आप एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्टॉलन, अब स्टील जो है वो होता है चोरी करना, फिर स्टॉल होता है जो उसका पास्ट है यानी चोरी हुआ। स्टॉलन ये इसकी थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है चोरी हो चुका हुआ, समथिंग जो कि चोरी हो चुका है। बटन को हम बटन ही कहते हैं, यूजुअली उर्दू में भी हम सेम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बार्गेन यानी नाप तोल, इसे कहते हैं बार्गेनिंग। जैसा कि जब आप कुछ खरीदने के लिए जाएं और दुकानदार आपको उसकी प्राइस ज़्यादा बताए और आप उसके साथ नाप तोल करें, आप उसे कहें नहीं मैं इतने नहीं इतने देना चाहती हूँ या इतने देना चाहता हूँ, तो ये बार्गेनिंग कहलाती है। फिर है सर्टेन यानी कुछ। ऑर्फन यतीम, जिसके कि माँ बाप ना हो वो ऑर्फन कहलाता है। ओपिनियन राय, जैसे कि हम कहते हैं आप क्या राय रखते हैं, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, तो वो राय जो है वो ओपिनियन कहलाती है। ऑक्सन हम बैल को कहते हैं। लैटिट्यूड तूल यानी लंबाई। लॉन्गिट्यूड यानी चौड़ाई, या उर्दू में से तौल बलद भी कहा जाता है, बहरहाल इजी वर्ड होगा अगर आप चौड़ाई के मायने में से याद रखें। कंपास जो है कुतुबनुमा कहलाता है, और ये जो आपकी ज्योमेट्री में आप इसे इस्तेमाल करते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है जिससे कि दायरे बनाए जाते हैं, ये कंपास कहलाता है। एब्सोल्यूट मतलब यानी रुका हुआ एक ही जगह, एब्सोल्यूट। इक्वेटर खत इस्तवा, जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इसके बाद पार्ट 4 हमारा लिसनिंग है। आपने टेप को सुनना है और फिर उसके आंसर्स जो एंड में दिए हुए हैं वो आपने पहले तो आपने अपने आंसर्स दे देने हैं, लिख लेने हैं एक पेपर पर, फिर उसको आपने मैच करना है। अब यहाँ पे है नाउ कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, these sentences as you listen to Mike and Kathy's conversation for a second time. All the words are quantifiers. Choose the word from the box below. अब इन्होंने इस कन्वर्सेशन में जितने भी वर्ड यूज उसे क्वांटिफायर कहते हैं, या यानी कोई चीज़ कितनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, थोड़ी है, ज़्यादा है, कम है, बहुत है, तो वो उनका इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि ये दिए हुए सम यानी कुछ, एनी कोई, फ्यू यानी चंद, अ लिटिल यानी थोड़ा, मच यानी बहुत, मेनी भी बहुत, लेकिन मच हम अनकाउंटेबल जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए मच का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेनी सेम माने रखता है मगर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं। अलॉट यानी बहुत।
तो आपने कन्वर्सेशन सुननी है और इन अल्फाज का इस्तेमाल करना है। We have to make dinner tonight. I hope you remembered. Oops, I forgot actually. What do you want to make? Well, I thought we could make that apple pie we did last time. What do you think? Yeah, okay. That's a good idea. Do we have everything we need? Let's go and have a look in the kitchen. Right. First, of course, we need some apples. Do we have any? Yes, we have a lot of apples. I bought 10 only yesterday. How many do we have to use? I think 6 large apples will be fine. Now, is there any flour? We have to use 2.5 cups of flour. How much do we have? I think we'll have to buy some flour. We don't have much. Maybe only 200 grams. I'll start a shopping list, okay? Flour. What about cinnamon and nutmeg? Well, for this recipe, we only need a little cinnamon and nutmeg. How much do we have? Oh, these containers are both full, so we don't need any more. Now, we need a little salt. Okay, we have a lot of salt. And quite a lot of sugar. It says in the recipe about a cup. Oh, we don't have any sugar. We can't make apple pie without sugar. Write sugar on the shopping list. Okay, I've got it. We need a little butter too. Did you buy any butter yesterday at the store? No, I didn't get any. How much do we need for the recipe? Well, it says 100 grams. I think we have some butter in the fridge. Yes, we don't have much, but there's enough. Okay, I will go to the store and buy these things we need, and we can start when I return. Fine, I'll come with you. अब पार्ट 1 आपके पास है जिसमें कि the two ingredients they need to buy are dash and dash। अब जो दो चीज़ें ingredients या जो मसाले या चीज़ें कह लें जो कि उन्हें ख़रीदनी है वो कौन सी हैं, तो ये पार्ट 1 आपका हो गया। यहाँ आप लिखेंगे, उसके बाद क्वांटिफायर्स आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। We need some apples. Do we have dash? Yes, we have dash of apples। अब जो अल्फाज पीछे मैंने आपको बताए हैं वो आपने यहाँ पे फिल करने हैं, लेकिन सुनकर फिल करने हैं। How dash do we have to use? Now is there dash flour? How dash do we have? We all have to buy dash flour. We don't have dash. We only need dash cinnamon. Cinnamon दालचीनी को कहते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको पहले, और फ्लावर जो है वो आटे को कहते हैं। We have dash of salt and quite dash of sugar. We don't have dash sugar. Did you buy dash butter yesterday at the store? No, I didn't get dash. How dash do we need for the recipe? Recipe यानी कि जो आप बना रहे होते हैं, तरकीब जो भी पका रहे हैं उसकी। I think we have dash butter in the fridge. We don't have dash, but there's enough. Enough यानी काफ़ी। अब ये आपकी लिसनिंग के आंसर्स हैं यहाँ पर। इस उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया। एक दूसरे आंसर्स की तरफ। अब ये आपकी लिसनिंग के आंसर्स हैं यहाँ पर। तो ये हैं आपकी कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स, आपने मैच करने हैं। जो आंसर्स आपने चूज़ किए उनके साथ मैच कीजिए और देखिए कहाँ आपने मिस्टेक की। उम्मीद है आज का लेसन जो है वो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।